मध्य प्रदेश के श्योपुर में चंबल नदी के किनारे पुलिस को एक गुमशुदा लड़की की लाश मिलती है। पुलिस को पहली नज़र में देखकर ये लगता है कि शायद इस शख्स ने आत्महत्या की हो, मगर जब पुलिस तफ्तीश करती है तो पुलिस के सामने एक ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझने को होती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और श्योपुर में एक गुमशुदा युवक की चंबल नदी में लाश मिलने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि एक ब्लाइंड मर्डर का निकला है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड दी है। वहीं पुलिस ने एक फरार आरोपी की तलाश भी तेज कर दी है। दरअसल गुमशुदा युवक की मौत आत्महत्या करने से नहीं बल्कि उसे गला घोंटकर मारा गया था और कातिल कोई और नहीं बल्कि मरहूम का जीजा और उसके 3 साथी निकले। ये पूरा हत्याकांड 25 लाख रुपए की देनदारी को लेकर हुआ था और इसे बड़े ही होशियार होकर बिल्कुल एक सटीक तरीके से मरहूम के शव को आरोपियों ने चंबल नदी में फेंककर आत्महत्या का मामला बनाने की कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं कि अपराध कभी छिपता नहीं है और ऐसा ही इस मामले में हुआ। मामला श्योपुर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के गुडला घाट के पास चंबल नदी का है, जहां 23 मार्च की शाम सामरसा गांव के रहने वाले भीरू गुज्जर नाम के एक लड़के की लाश मिलती है। मरहूम पिछली 18 मार्च को लापता हुआ था, यानी इसी महीने के 18 तारीख से वो लापता था, जिसकी 19 मार्च को मानपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस को शुरुआती पड़ताल में लगा कि शायद जो शख्स है उसने शराब के नशे में, यानी कि भीरू ने शराब के नशे में खुदकुशी कर ली है। लेकिन जब ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी कि भीरू को आरोपी राजू गुज्जर जो कि कलारना और हीरा गुज्जर जो कि नरोला और श्याम गुज्जर जो कि बालापुरा के रहने वाले हैं, इन्होंने बाइक पर जबरन बिठाकर राजस्थान की तरफ लेकर जा रहे थे। बस पुलिस को जैसे ही ये टिप मिली, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और फिर इनसे सख्ती से पूछताछ करी। जैसे कि आमतौर पर होता है, कोई भी अपराधी अपने गुनाह को कबूल नहीं करता है। ठीक ऐसा इन लोगों ने भी ऐसा ही किया, मगर पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की रिपोर्ट आने के बाद इन लोगों की जो हकीकत है वो पूरी सबके सामने आ गई और इनका जो पूरा केस था, जो उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था, वो सबको पता चल गया। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, पहले आप ये सुनिए। गुम इंसान कायम हुआ था। बाद में उसके परिजनों के द्वारा सूचित कुछ लोगों पे संदेह जाहिर किया गया था। पुलिस उसके बेसिस पे और उनके बयान के बेसिस पे 365 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था थाना मानपुर पे। बाद में उस व्यक्ति का एक शव पुलिस को शव भी प्राप्त हुआ था, जिसको तस्दीक करने पे पाया गया कि भैरू गुर्जर की है। तो इसमें पहले पूरा रूप जो दिया गया था, इसमें जो खुदकुशी का बोला जा रहा था, लेकिन पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इसमें जो मृतक है उसके जो जीजा हैं हीरा गुर्जर, उसने एक साजिश रची थी अपने अन्य साथियों राजू गुर्जर, श्यामलाल गुर्जर और बल्लू गुर्जर के साथ मिलकर के, जिसमें उस पैसे के लेन देन का इनका आपस में विवाद था। तो इन्होंने प्लान किया था उसको, करीब 1 महीने पहले ही प्लान किया था। उसके बाद फिर इसको एग्जीक्यूट किया गया इसको उस दिन, जिस दिन चूँकि भैरू गुर्जर उसका जीजा ही था, साला ही था, तो वो इनके बहकावे में आके इनके साथ आ गया ज़बरदस्ती। उसको बीच में फिर उसके बाद ज़बरदस्ती लाया गया वहाँ पे चंबल नदी के पास, उसका गला घोंट करके हत्या कर दिया गया। और उसके बाद फिर उसके साक्ष्य मिटाने के लिए उसका मोबाइल फ़ोन को भी इधर उधर कर दिया गया था। तो इसमें पुलिस ने अपराध में जो धारा 365 के बाद इसमें धारा इजाफा 201, 302, 364 और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र का इसमें धारा इजाफा किया है। सभी आरोपी हैं, उनको पुलिस रिमांड उनका प्राप्त किया गया है। जैसे ही पुलिस को इन लोगों के ऊपर शक हुआ, पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की रिपोर्ट आने के बाद जो पुलिस को इन पे शक था वो यकीन में बदल गया। पुलिस को जानकारी मिली कि हीरा गुज्जर ने साल 2023 में भीरू की नाबालिग बहन के साथ दरिंदगी की थी। इस मामले में गुज्जर समाज के लोगों ने एक राजीनामा कर दिया था। राजीनामा की शर्त के मुताबिक आरोपी हीरा को भीरू की बहन से शादी करनी पड़ी और 25 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा करने के साथ ही 5 बीघा जमीन भी उसके नाम करनी थी। इस बात को लेकर आरोपी हीरा का भीरू से अंदरूनी एक रंजिश रखता था, यानी कि जीजा साले के बीच में इस बात को लेकर अंदर ही अंदर एक नफरत पनप रही थी और इसी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर यह खूनी साजिश रची और इस ब्लाइंड मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। श्योपुर एसपी अभिषेक आनंद ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने पुराने रंजिश और 25 लाख रुपए के लेन देन को लेकर हत्या की है।
मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। मगर एक आरोपी अभी भी इस पूरे हत्याकांड में फरार है, जिसे पुलिस दावा कर रही है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर ज़रा सोचिए कि एक शख्स ने पहले दरिंदगी करी, लेकिन उसके बाद उसी शख्स से उस महिला की शादी करा दी गई, और यहाँ ना सिर्फ शादी कराई गई बल्कि जो उसका साला था उसको पैसे भी दिए गए, ज़मीन भी नाम करवाई गई। इन सब चीज़ों की वजह से वो शख्स अंदर ही अंदर, जो अब उसका साला था भेरू, या उससे नफरत करने लगा था और अपने दिल में उसके लिए किनारा लगे बैठा हुआ था। इसी चीज़ की वजह से उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। न सिर्फ हत्याकांड को अंजाम दिया बल्कि बड़े ही शातिराना तरीके से लाश को नदी में फेंक दिया, और ये दिखाने की कोशिश करी गई कि इस शख्स ने आत्महत्या की है, ना कि किसी ने इसका कत्ल करके वहाँ पर फेंका है। मगर जुर्म कभी छिपता नहीं है। दुनिया के सामने जुर्म के काले धब्बे कभी ना कभी सामने आ ही जाते हैं, और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जुर्म की दुनिया में इन लोगों ने दस्तक तो दी, अपराध तो किया, मगर जेल की सलाखों के पीछे अब ये सारे लोग पहुंच चुके हैं। इस पूरी स्टोरी के ऊपर, पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए